अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमरान फरमाए। आज हम एक्सरसाइज 2.6 मैथ्स 9 के क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको सॉल्व आउट करने जा रहे हैं। तो जल्दी से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म a प्लस बी एफ आयोटा। तो हमने क्या करना है, ये जो मैं जिस तरह की टर्म्स दी होंगी उनके उसके हिसाब से हमने इनको आपस में सॉल्व करना है। तो यहाँ से अब यहाँ चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनको क्या करेंगे, वन बाय वन इनका प्रोडक्ट लेंगे और उस हिसाब से सॉल्व आउट करेंगे। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब -7 है, उसको -7 को पहले आप इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करें। -7 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 21। इधर -7 और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा, -7 इंटू 2 आयोटा -14 ऑफ आयोटा हो जाएगा। 3 आयोटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो -9 आयोटा स्क्वायर हो जाए आयोटा हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक आयोटा है। और इसके बाद +3 आयोटा और +2 आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो 3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ भी चीज़ मेंशन करनी है कि आयोटा स्क्वायर जो हमारे पास -1 होता है और बाकी जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 21 -14 -9 ऑफ आयोटा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -14 और 9 आपके पास आ जाएगा 14 एंड 6 23, ठीक है। -23 ऑफ आयोटा आ जाएगा +6 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का 1 होता है, ठीक है। तो 21 -6 करेंगे जब हम, 21 -6 15 आ जाएगा, 15 -23 ऑफ आयोटा का आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट चलते हैं, इसमें क्या कह रहा है मुझसे। तो इसमें जस्ट सिंपल आपको मैं रिपीट कर देता हूँ कि -7 के पहले मैंने दोनों टर्म्स के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। -7 जो है वो उसका प्रोडक्ट जो है इस टर्म के साथ भी हुआ, फिर इसके साथ भी हुआ, फिर इसी तरह 3 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे सिम्प्लीफिकेशन के बाद ये पॉइंट्स में बने हैं। तो देखें आप स्टेप बाय स्टेप मेरे एरोस को जो है अगर फॉलो करें आप, ठीक है। तो -7 के साथ -3 किया तो -7 इंटू -3 21 और ये चीज़ रिपीट होके आपको चीज़ मिल गई है, ठीक है। सिर्फ साइंस का आपने इसमें लाजमी ध्यान रखना है कि साइंस जो है वो चेंज ना हो, उससे ओवरऑल आपको पूरा क्वेश्चन जो है वो ख़राब हो जाएगा, उसका आंसर गलत आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखें, 2 -√-4 3 -√-4, ठीक है। आप इसमें भी यहाँ से देखें कि ये -4 जो है इसको हम ब्रेकअप करके लिख सकते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर ये चीज़ लिखी हो √a √b, तो उसको हम मिला के a इंटू बी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह ब्रेकअप करके रिवर्स भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखें 2, इसका सोल्यूशन पे जाते हैं, 2 -√4 √-1, इसको ब्रेक करके लिखेंगे 3 -√4 √-1। अब ये हमें पता है सिंस √-1 जो होता है आपके पास आयोटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। अब √4 जो है उसका आंसर 2 आ जाएगा और ये आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 3 -√4 का आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 2 बनता है। 2 का परफेक्ट स्क्वायर जो लेना तो वो 4 बनता है, तो उसको स्क्वायर रूट लें 4 का तो 2 आंसर आएगा और ये आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसी तरह इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई किया था, इस तरह इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 जो है आपका ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, इस तरह फिर इसके साथ होगा 2 इंटू 3 6, फिर इसी तरह -2 इंटू 2 ऑफ आयोटा, फिर उसके बाद -2 ऑफ आयोटा इंटू 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 आयोटा का स्क्वायर आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने एरो से सर आपको समझाने की कोशिश की है कि 2 पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इसके -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 आयोटा माइनस का आपने लाजमी ध्यान रखना, -2 आयोटा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 आयोटा जब 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, ये माइनस का 4 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का
2 3 6 आयोटा हो जाएगा, और ये 4 आयोटा स्क्वायर जो आपके पास -1 आ जाता है। 6 माइनस 4 और 6 के अंदर 10 आयोटा होता है, और ये माइनस का 4, तो 6 में से 4 निकलेंगे तो 2 माइनस 10 ऑफ आयोटा आंसर बनेगा। ठीक है, इसमें इसका थर्ड पार्ट पे चलें। √5 -3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे फार्मूला भी मैं साथ मेंशन कर रहा हूँ। a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, सही है। इस फार्मूले को हमने क्या करना है, इस पर अप्लाई करना है। अब इसमें यहाँ देखें, ये आपके पास जो है √5 - 3 ऑफ आयोटा का होल स्क्वायर, ये आपके पास जिसको मैंने लिखा हूँ a है, और ये आपका b है। इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर दें। √5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 √5 और 3 ऑफ आयोटा, यानी a b हमने इस फॉर्म में लिख लिए हैं। √5 जो है √5 का स्क्वायर उसके साथ कैंसल आउट होगा, इसको दोबारा फिर लिख देता हूँ। √5 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 √5 इंटू 3 ऑफ आयोटा। ठीक है, तो अब √5 का स्क्वायर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, 3 3 9 9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2 3 6 माइनस 6 √5 ऑफ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 5 प्लस 9 जो है आयोटा स्क्वायर हमें क्योंकि पता है, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल -1 होता है, तो यहाँ -1 लगाएंगे, -6 √5 ऑफ आयोटा साथ लिख देंगे। 5 - 9 -6 √5 ऑफ आयोटा, यानी 5 - 9 -4 -6 √5 ऑफ आयोटा, जो इसका आंसर बन जाएगा। यानी उसे हमने फार्मूले को अप्लाई किया है और इसका रिक्वायर्ड आंसर हमने निकाल लिया। अब उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट जो है, वो देखते हो क्या है। 2 - 3 ऑफ आयोटा, और दूसरा क्या है आपके पास 3 - 2 आयोटा की बार, यानी कंजुगेट है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट जो है उसको फाइंड आउट करेंगे, फिर इसके साथ इसका प्रोडक्ट लेंगे। 2 - 3 ऑफ आयोटा 3 - 2 ऑफ आयोटा का कंजुगेट, यानी बार, इस बार को खत्म करेंगे तो ये इसका आंसर बनेगा 2 - 3 ऑफ आयोटा 3 प्लस 2 ऑफ आयोटा। अब 1 बाय 1 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 ऑफ आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 3, और फिर इसी तरह माइनस, ठीक है, इसी तरह माइनस इंटू ये माइनस होगा -3 आयोटा इंटू 2 आयोटा। ठीक है, अब पे ये क्या आ रहा था हमारे पास 2 इंटू 3 6 प्लस 4 ऑफ आयोटा माइनस 3 3 9 ऑफ आयोटा, और ये माइनस का 3 2 6 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब इनकी जो आयोटा वाली टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लें और दूसरी टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लें। हमें फिर यहाँ मेंशन मैं कर देता हूँ, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो 6 प्लस 4 ऑफ आयोटा माइनस 9 ऑफ आयोटा माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर, यानी माइनस का 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 हो जाएगा। 6 प्लस 4 ऑफ आयोटा माइनस 9 ऑफ आयोटा प्लस का 6, 6 और 6 12, 4 और आयोटा प्लस 4 आयोटा पॉजिटिव है, आयोटा माइनस है, तो ये माइनस का 5 आयोटा इसका आंसर बनेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जो आपको क्लियर होगी। इसमें जस्ट क्या है, सिंपल सा प्रोडक्ट्स हमने लिए हैं, प्रोडक्ट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
4, वो भी इसी टर्म का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर in the form a plus b of iota। इसका फर्स्ट पार्ट देखें, -2 और 1 प्लस आयोटा। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइज का सारा लेंगे। रैशनलाइज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है उसके कन्वर्स साइन, उल्ट साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। इसको हम देखते हैं कि रैशनलाइज करते हैं, -2 और 1 प्लस आयोटा। इसको क्या करना है हमने, 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और 1 माइनस आयोटा के साथ डिवाइड करना है। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइज कहते हैं, रैशनलाइज, ठीक है। ये हम रैशनलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें पता है सिंस a प्लस बी और a माइनस बी जो है वो होता है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास 1 प्लस ऑफ आयोटा है और 1 माइनस ऑफ आयोटा है। इसको इस पर अप्लाई करेंगे, यानी इसको हम अगर हम a कह दें, इसको हम b कह दें, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, इस वन मैं a लिख रहा हूँ, इसको b लिख रहा हूँ। इसी तरह ये a है और ये b है, a प्लस बी माइनस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इस पर अप्लाई करें, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब -2 1 माइनस आयोटा, अब 1 माइनस इंटू एक आयोटा स्क्वायर। सिंस हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो -2 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, क्योंकि एक -1 आयोटा स्क्वायर वाला भी आ गया, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, -2 इंटू 1 माइनस आयोटा और 2। तो ये अगर 2 और 2 को कैंसिल भी आउट कर देंगे, ये 2 इससे कैंसिल आउट करेंगे तो इस आंसर बनेगा -1 प्लस आयोटा। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट जो है, टू प्लस 3 ऑफ आयोटा और 4 माइनस ऑफ आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं, टू प्लस 3 ऑफ आयोटा 4 माइनस आयोटा। अब हमने क्या करना है, इसको भी रैशनलाइज का प्रोसेस करना है, 4 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और 4 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड भी। इसको कहते हैं रैशनलाइज, जो भी हमने पार्ट 1 में भी किया है। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 3 ऑफ आयोटा 4 प्लस आयोटा। अब हम यहाँ नीचे फार्मूला लगा देना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये बता भी दें, सिंस a प्लस बी, a माइनस बी जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। इसको अप्लाई कर, अब ये ऊपर वाले को तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, पहले नीचे वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 3 ऑफ आयोटा, इसी तरह 4 प्लस आयोटा, और ये 4 का 16 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, माइनस इंटू -1, ठीक है। 2 प्लस 3 ऑफ आयोटा 4 प्लस आयोटा, बस प्लस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 17 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर सिंप्लीफाई इसको करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 2 4 आर 8, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप इसको वही पुराने वाले पार्ट्स के साथ मैच कर सकते हैं। 2 2 4 8 और प्लस 2 आयोटा, इसी तरह 3 2 4 12 ऑफ आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 17। तो इसमें भी अब सॉल्व करते हैं। 2 2 4 8 और 2 आयोटा, ये 2 आयोटा है और ये वाला जो है ये 12 ऑफ आयोटा है। तो इसको अब देखते हैं, सिंस यहाँ भी हम बताते हैं जी आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है, 8 2 आयोटा 12 आयोटा 14 आयोटा हो जाएगा,
प्लस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू डालेंगे 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है 8 प्लस 14 आयोटा, अब इसको इसमें से माइनस करें 8 माइनस 3 5 ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डाल दिया तो ये माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 में से इसको निकालेंगे 5 आ जाएगा प्लस 14 ऑफ आयोटा आएगा डिवाइड बाई 17 आएगा। तो ये इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 ऑफ आयोटा। तो ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म आपको मिल चुकी है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स जिसका थर्ड पार्ट जो है उसमें भी यही है। इसमें 9 माइनस 7 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 3 प्लस ऑफ आयोटा। अब इसमें भी करें 9 माइनस 7 ऑफ आयोटा। आप 3 प्लस आयोटा को 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 माइनस आयोटा से डिवाइड भी कर दें। 9 माइनस 7 ऑफ आयोटा 3 माइनस ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय वही ए प्लस बी माइनस बी वाला फॉर्मूला जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में डाला है 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 को उससे मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 1 बाई 1 एन टू 3, उसके बाद माइनस 9 ऑफ आयोटा। ठीक है, इसी तरह माइनस 7 आयोटा इंटू 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 7 आयोटा का स्क्वायर। नीचे कितना आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 माइनस इंटू माइनस 1, सिंस हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर हमारा -1 होता है। अब हमने क्या करना है वैल्यूज को डालना 9 3 जार 27। ठीक है, अब माइनस 9 आयोटा 7 3 जार 21 माइनस का 21 आयोटा माइनस के साथ प्लस 7 इंटू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें 27। अब आयोटा वाली टर्म्स जो हैं उनको अलग से ऐड करना है, बाकी टर्म्स को अलग। अब 27 माइनस 7 कर लेंगे 27 माइनस 9 ऑफ आयोटा माइनस 21 ऑफ आयोटा और माइनस का 7 और प्लस का 10 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 7 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये देखें माइनस 9 और माइनस 21 माइनस का 30 ऑफ आयोटा हो जाएगा डिवाइड बाई 10। इसको डिवाइड करके लिखें तो 10 माइनस 30 और 10 ऑफ आयोटा। ठीक है, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल आउट होगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 ऑफ आयोटा। ये इसका ए प्लस बी आयोटा फॉर्म आपको मिल गई है। क्वेश्चन 4 जो है उसका हम जो है फोर्थ पार्ट जो है उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखें हमें ये बता रहा है 2 माइनस 6 आयोटा और 3 प्लस आयोटा माइनस 4 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन में कैल्शियम लेंगे, एल्शियम लेंगे उसके बाद उसको सॉल्व आउट करके तो एक जो है सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में लेके आएंगे। 3 प्लस आयोटा कैंसिल आउट होगा तो 2 माइनस 6 ऑफ आयोटा, माइनस को बाहर रखें क्योंकि ब्रैकेट से, क्योंकि माइनस अगर अंदर क्या करना है साइंस को चेंज कर देना है। तो 2 माइनस 6 ऑफ आयोटा माइनस 4 माइनस ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब ऊपर देखने के आयोटा और आयोटा वाली जो टर्म्स हैं जिनको मैं टिक कर रहा हूँ इनको अलग ऐड कर लेंगे और दूसरी रियल नंबर्स हैं उनको अलग सॉल्व कर लेंगे। 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 7 ऑफ आयोटा, ये आ जाएगा इसमें माइनस 7 ऑफ आयोटा के साथ इसकी आंसर बन जाएगा। तो इसमें अब आगे देखते हैं कि नेक्स्ट जो है इसमें क्या आंसर बनेगा। ठीक है, 2 माइनस 7 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है यहाँ पर रैशनलाइज करना है इसको, 3 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और 3 माइनस आयोटा के साथ इसको डिवाइड भी करना है। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइज कहते हैं। इस तरह हमने लास्ट वाले इसके पार्ट्स में भी किया है। -2 माइनस 7 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई, अब देखें हमारे पास वही फार्मूला फिर रिपीट होगा, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर
माइनस का बी स्क्वायर, तो 3 प्लस आयोटा 3 माइनस का आयोटा, तो इसको मिला के जब लिखेंगे ए माइनस बी प्लस बी वाले फार्मूले को इसके ऊपर अप्लाई जब करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 7 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 होता है, ठीक है, तो -1 डाल दिए, इसको माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, -2 माइनस 7 ऑफ आयोटा और 9 प्लस 1 10, इसका आंसर क्या बनेगा, -2 माइनस 7 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाई 10, ठीक हो गया। आगे इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस का आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है, दोनों के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ऊपर भी और नीचे ये, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे अप्लाई हो रहा है तो इंडिविजुअली दोनों पे स्क्वायर अप्लाई करके इसको सॉल्व आउट करेंगे, तो आखिर में हमें ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म मिल जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें जो यहाँ फार्मूलाज यूज़ होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 बाय 1 अप्लाई करें इसके ऊपर, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, इस नीचे डिवाइड में देखें 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। तो सिंस हमें ये चीज़ पता है आयोटा स्क्वायर जो वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस -1 और ऊपर से क्या आ जाएगा +2 ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय, इसी तरह यहाँ भी 1 प्लस -1 -2 ऑफ आयोटा, ठीक है। दोनों सूरतों में हम इसको जब लेके चलेंगे तो ये 1 और -1 ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर यहाँ बनेगा 2 आयोटा और -2 ऑफ आयोटा। अब ये 2 से कैंसिल आउट होगा तो रिमेनिंग आपके पास माइनस आयोटा बनेगा, इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस ऑफ आयोटा, यानी ये माइनस, बल्कि आयोटा और आयोटा भी के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपको आंसर -1 मिलेगा, क्योंकि पूरी सेम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट होके मिल रही हैं। तो ये -1 को हम +0 ऑफ आयोटा की फॉर्म में लिख सकते, आयोटा भी आपस में कैंसिल आउट होंगे, 2 आयोटा भी और 2 आयोटा दोनों आपस में कैंसिल आउट हुए, तो ये आंसर -1 आ गया, ठीक है। इसको हमने फिर इसके अगर ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें ये चीज़ लिख सकते हैं -1, क्योंकि इसमें अब जो कम्प्लेक्स पार्ट है वो 0 है, उसको -1 ही लेकर हम चलेंगे, ठीक है। ये तो इसका 5th पार्ट था। इसके बाद 6th पार्ट पे आए, 1 और 2 + 3 ऑफ आयोटा इंटू 1 माइनस का आयोटा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन टर्म्स को लिखते हैं, वन बाई वन 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर 3 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखें 1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर माइनस आयोटा के साथ -2 आयोटा, फिर +3 आयोटा के साथ +3 आयोटा और +3 इंटू आयोटा जो माइनस के साथ है, तो फिर -3 आयोटा का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। 1 और 2 -2 आयोटा +3 आयोटा -3 आयोटा का स्क्वायर, सिंस आयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास वो होता है -1,
तो इसको हम लिखेंगे 1/2 -2 आयोटा प्लस 3 ऑफ आयोटा और -3 इंटू माइनस का 1। हमने इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखें 2 -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा मीन्स के प्लस का आयोटा यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ से प्लस का 3 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू माइनस 3 हो गया। तो ये 1/5 प्लस आयोटा जो है इसका आंसर बन रहा है। यानी इसमें यहाँ तक सिंप्लीफाई होकर ये हमने एक इसकी टर्म जो इंडिविजुअल बना ली है। ठीक है, जो कि 5 प्लस आयोटा है। ठीक है, अब इसको आगे रैशनलाइज के प्रोसेस पे लेके जाएंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो 5 माइनस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और 5 माइनस आयोटा के साथ इसको डिवाइड भी करेंगे। और यहाँ मैं आपको इसका ये बैक वाले फार्मूलाज का रेफरेंस जो है आपको बताता चलूँ। ये दोबारा से हम a प्लस बी और a माइनस बी वाला इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी इक्वल है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 5 माइनस आयोटा और 5 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। 5 माइनस आयोटा और 5 का स्क्वायर 25 होता है और माइनस आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया हुआ, जो कि क्या होता है माइनस का 1 होता है। तो इसमें 5 माइनस आयोटा और 25 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाएगा। तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26 आ जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा लिख लो या b आयोटा बी लिख लो, उसमें लिखेंगे हम इसको 5/26 माइनस 1/26 ऑफ आयोटा। ठीक है, तो ये इसकी जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म जो है वो मिल गई है। अब हमारा जो क्वेश्चन 4 है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में फिर हाज़िर होऊंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।